अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने बीडीएस में अप्लाई किया था, उनकी जो पहली सिलेक्शन लिस्ट है वो लग चुकी है। उसके हवाले से जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं साथ ही क्लियर करूँगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप देख सकते हैं चैनल पर जितनी भी मेरिट लिस्टें हैं, MBBS PDS की सारी इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर दी पाकिस्तान प्रोवाइड की गई है। आप चैनल को विजिट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वो कॉलेज वाइज अपलोड कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अल्तमिश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है, हमदर्द है, जबकि मोहम्मद डेंटल कॉलेज मीरपुर खास है, और ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट लगा दी गई है। जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको रीड आउट करके सुना देता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इस ले का लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप स्टूडेंट्स इजीली इसको देख सकें। और आपको मैं बताता चलूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर मेरा इस कॉलेज में नेम है, इसमें नहीं है। देखें बच्चे, आपका एक ही कॉलेज में नेम आएगा, ठीक है, और आपने फ़ी पे करनी है, जाके उसी कॉलेज में जाना है, कहीं और नहीं जाना। अगर आपका ज़ियाउद्दीन की लिस्ट में नेम है, आपने सारी लिस्टें चेक करनी है, जिस लिस्ट में नेम है उस लिस्ट में जाके ये सारी लिस्टें पहले चेक करें जिसमें नेम आया है, तो आपने उस कॉलेज में जाकर फ़ी पे करनी होती है। बाकी प्रोसीजर में मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर आपका कहीं भी नेम नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं सर मेरा नेम नहीं है। देखिए अगली लिस्ट का वेट करें, लिस्टें लगती रहती हैं। कितनी लिस्टें लगेंगी जी सर? जी 2 3 4, जब तक सीट्स फिल नहीं हो जाती लिस्टें लगती रहेंगी, ठीक है। और अगर कोई कॉलेज आपसे डिमांड करता है कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे या कोई भी प्रोसीजर है, और मैं आपको बताते चलूँ कि बच्चों के जो सिंध के क्वेश्चन है कि सर ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने पहले एडमिशन कर लिया है। देखिए सिंध के जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के, इनका अलग सा भी होता है, आपने अलग अलग भी इनमें अप्लाई करना होता है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही अपने इंटरव्यू वगैरह कर लिए हैं, वो बस उन्हीं बच्चों का एडमिशन दे रहे हैं। और जो बच्चे मैंने बहुत से बच्चों को पहले भी कहा था कि आप सेपरेटली भी अप्लाई करें। वीडियोज़ में भी मैं कहता रहा हूँ कि सिंध के प्राइवेट में आपको सेपरेटली भी कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अपने एडमिशन प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है, वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे। बाकी मैं इंस्ट्रक्शंस भी आपको बता देता हूँ कि एडमिशन आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। बाकी मेरिट लिस्ट भी कि हर कॉलेज का कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है, ठीक है। और अगर बच्चे आपका कहना है कि सर मेरा तो इस एग्रीगेट के मुताबिक था तो फिर मेरा नेम क्यों नहीं आया लिस्ट में, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपने समटाइम्स इस तरह किया होता है कि 2 3 कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी होती है, तो वो फिर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब तक आपका मैच नहीं ना करता उस कॉलेज में तो आपका नेम नहीं आता। बाकी जो सिंध का प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम है ये बहुत ही अलग है, बहुत ही, मैं खुद कहता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरे जो जितने भी सिस्टम है वो एक बहुत मेरिट वाइज शफाफ होते हैं, जबकि सिंध की वाकई कोई समझ नहीं आती। बट जिनका नेम नहीं आया वो वेट करें, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आप बच्चे पूछते हैं सर क्या करें, देखें वेट कर सकते हैं अगली लिस्ट का। और कोई भी क्वेश्चन, कोई सीरियस क्वायरी है तो देन आप व्हाट्सअप में आकर मुझसे कांटेक्ट कर लें। बाकी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस आपके बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी रीड खुद भी कर लेना है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स का लिस्टों में नेम आया है 14 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपने उस कॉलेज में जाकर फ़ीस सबमिट करवानी है, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेकर जाने हैं। अब बच्चे पूछते हैं ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, मेरा चैनल विजिट करें, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। और आपने मैं बताता चलूँ कि साथ में आपने फ़ोटो कापीज़ भी लेकर जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। फ़ोटो कापीज़ आपकी वो रख लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ कॉलेजेस वाले आपको वापस कर देंगे। हाँ, अगर आपने अपग्रेड होना है तो देन आपने उधर उनको लिख के देना है, अगर आपने नहीं होना देन भी आपसे वो लिखवाएंगे उधर, ठीक है। अपग्रेड का मतलब है कि देखें आपने प्रायोरिटी दी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने मतलब प्रायोरिटी दी है जी अल्तमिश को, बकाई को, तीसरे नंबर पर बिटाई को। अगर आपका बिटाई में नेम आ गया है तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपग्रेड होकर बकाई में या अल्तमिश में जाना है, दूसरी प्रेफरेंस आपकी बकाई है और पहली अल्तमिश है, देन आप उनको कहेंगे मेरा अपग्रेड होना है। देन आपका ये होगा कि वो आपको बटाई से अगली लिस्ट में जैसे आपका मेरिट के वाइज करेंगे, आपको कन्फर्म कोई नहीं करेगा, ठीक है। मेरिट जैसे जैसे आपका मैच करेगा, अगर बकाई में मैच करता है अगली लिस्ट में आप बकाई में चले जाएंगे, ठीक है, या अल्तमिश में चले जाएंगे आप। बट नीचे नहीं आ सकते डाउन ग्रेड, मतलब कि आपने 4 कॉलेजेस को प्रेफरेंस इस तरह दी है तो आप ये नहीं कर सकते कि बटाई तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस दी तो चौथे वाले में आप आ जाएं, हरगिज़ नहीं। आप ऊपर वाले कॉलेज में ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसी कॉलेज में रहना है देन आप उनको रिटर्न लिख के दे दें कि मैंने इसी कॉलेज में रहना है, देन वो आपसे फ़ी वगैरह भी ले लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रख कर आपका एडमिशन फाइनल कर देंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होता है, तो मैंने पहले भी हर वीडियो में आपको बताता रहा हूँ।
तो अगर हम अल्तमिश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कराची की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 90.49 से मेरिट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर 80 सीट्स हैं उन्होंने 75.19 तक इनका मेरिट क्या है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब जिन बच्चों का नेम नहीं आया वो वेट करें, अगली लिस्ट में आपका नेम आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस के वाइज यहाँ पर नेम आता है आपका। और अगर देखें आपने इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है ना, तो हो सकता है 1000 बच्चों ने दी हो, फिर उन्होंने 1000 बच्चों के अकॉर्डिंग वो डाटा निकाल कर फिर इस तरह लिस्ट लगानी होती है। ये इनका भी अपना ही प्रोसीजर है, कोई अलग सा ही यूएचएस की जानिब से यूएचएस केपीके का प्रोसीजर बहुत ही शफाफ है और वो बहुत ही सेपरेट और इजी प्रोसेस है, ठीक है। और हमदर्द की अगर हम बात करते चले, पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग मेरिट 85 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं 50 हैं, जबकि 72.11 पर मेरिट क्लोज हो रहा है इनका। मोहम्मद डेंटल कॉलेज मीरपुर ख़ास की बात करें 85.82 से मेरिट स्टार्ट होकर इनका जो 50 सीट्स हैं यहाँ पर, तो इनका 70.99 पर मेरिट क्लोज हो रहा है। जबकि नेक्स्ट अगर हम बात करते चले हैं 86 से मेरिट स्टार्ट हो रहा है बकाई मेडिकल कॉलेज कराची का, तो यहाँ पर 75 सीट्स हैं जी, 73.10 पर मेरिट क्लोज हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें इसरा यूनिवर्सिटी की, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद की अगर हम बात करें पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग मेरिट, जैसा कि यहाँ पर 50 सीट्स हैं तो 73.622 इनका क्लोजिंग मेरिट रहेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास जो लिस्ट आ जाती है पहली, सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर गर्ल्स कराची, ठीक है। यहाँ पर जो बीडीएस की सीट्स हैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सीट्स 50 हैं और क्लोजिंग मेरिट 74.243 रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिटाई डेंटल की बात करता चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट है इनका 71.68 है। जबकि अगर हम बात करें लियाकत कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग मेरिट हमारे पास आ जाता है वो 74.6 है। जिना डेंटल की बात करें यहाँ पर हमारे पास 87 से लेकर क्लोजिंग मेरिट 74 तक गया है। ज़ियाउद्दीन डेंटल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 77.19, जबकि फातिमा जना डेंटल कॉलेज कराची की बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट हमारे पास पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग 72.46 है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जितने भी कॉलेजेस हैं जो सिंध के प्राइवेट सेक्टर के डेंटल, उनकी डिटेल शेयर कर दी हैं, पहली लिस्ट में कितना मेरिट गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहली लिस्ट में अगर 70 तक आया है तो मेरिट इनका बहुत ही नीचे आएगा। तो ये आपने अब लिस्टों का वेट करना है, मेरिट आगे से ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। कितना एक्सपेक्टेड मेरिट होगा बच्चे अब ये क्वेश्चन करेंगे दूसरी लिस्ट में, देखें मेरिट कम होगा और जिन स्टूडेंट्स का पहले नेम नहीं आया तो देखें हर बार आपका एक ही लिस्ट में नेम आना होता है किसी ना किसी कॉलेज में। अगर आपका नहीं आया, आपने अप्लाई किया है, तो आप वेट करें, आपका नेम अगली लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है सारे बच्चों की। तो दैन जब आपकी प्रेफरेंस उस कॉलेज में मैच करेगी तो दैन आपका नेम आएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी इसी चैनल पर आपको आगाह करता रहूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।